हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से अपन इस चैनल पर स्प्रिंग बूट की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्प्रिंग बूट की जर्नी के पहले मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि कोर जावा का कंसेप्ट की इंटरफेस ये सब, और एडवांस जावा में अपना सर्वलेट, जेएसपी, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अपना स्प्रिंग कोर आपको आता ही होगा। बेसिकली स्प्रिंग कोर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वायरिंग एंड व्हाट इज आईओसी कंटेनर। सो बेसिकली आप एक वेब एप्लीकेशन आपको बनाना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो अपन स्प्रिंग बूट पढ़ने के पहले कुछ दो क्वेश्चंस अपन पहले इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, जो कि इंटरव्यूअर जरूर पूछता है। कि पहला क्वेश्चन यह है कि सर्वलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो व्हाई डिड द कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम्स। कि सर्वलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कंसेप्ट क्यों आया। तो अपन इसका आंसर देंगे, सर सर्वलेट हैज सम डिसएडवांटेजेस लाइक। सर्वलेट के कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि इट रिक्वायर्स मोर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एंड कोडिंग। कि जब हम सर्वलेट का कोड लिखते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने जब सर्वलेट पढ़ा होगा, तो आपने सर्वलेट का कोड लिखा होगा। कैसे लिखा होगा? एक क्लास बनाई होगी, क्लास को एक्सटेंड्स करा होगा HTTP सर्वलेट से, उसकी डूगेट मेथड को ओवरराइट करा होगा, उसके अंदर कोड लिखा होगा। यदि आप नोटपैड पे आपने लिखा होगा तो आपने पैकेज भी इंपोर्ट करे होंगे। तो मतलब आपने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन और कोडिंग करी थी, ठीक है। Second point, web.xml file requires more time and difficult to understand and manage। जो उसके अंदर आपने web.xml फाइल बनाई होगी, web.xml फाइल जिसमें आप में मैपिंग करी होगी /LG की, जैसे ही रजिस्टर पेज के बटन पे क्लिक होए तो ये एक्शन होके याला सर्वलेट पेज ओपन हो जाए। तो वो समझना बहुत डिफ़िकल्ट है और उसको मैनेज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यदि अपन उसके अंदर ज़रा सी भी कुछ मिस्टेक कर देते तो अपने को एक एरर आ जाता है, पेज नॉट फाउंड। यदि आपने करा होगा तो आपको बहुत बार आया होगा। थर्ड, इसका डिसएडवांटेज है टेडियस यूज ऑफ आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट। मतलब जब आपने सर्वलेट का कोड लिखा होगा और सर्वलेट कोड के अंदर यदि आपको कुछ कोई सा HTML का कोड लिखना है, तो आपने कौन सा स्टेटमेंट यूज करा होगा? आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट के अंदर आपने HTML का कोड लिखा था। पर सपोज करो कि आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है। अब बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसके अंदर HTML का कोड भी बहुत सारा होगा, तो आप कितनी सारी बार आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट का कोड लिखोगे, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे लिख लिख के। तो इसलिए इसका रीजन है टेडियस यूज ऑफ आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट। और ये आपकी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और एक फोर्थ पॉइंट यहाँ मिस हो गया, आप वो भी बोल सकते हो कि सर जब हम सर्वलेट से कोड बनाते हैं तो अपनी एप्लीकेशन क्या हो जाती है? टाइट कपल्ड बनती है। अपन आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे व्हाट इज टाइट कपलिंग एंड व्हाट इज लूज कपलिंग, ठीक है। सो अब अपन फिर बोलेंगे, सो सर टू सॉल्व दिस चैलेंजेस स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाज कम। स्प्रिंग फ्रेमवर्क से मेन फायदा यह है कि जो अपनी एप्लीकेशन है अब लूजली कपल्ड बनेगी, ठीक है। सो इसके अंदर अपन बोलेंगे, सर इट इंट्रोड्यूस एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड रिमूव वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। कि सर स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या हुआ कि जो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया और वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को रिमूव हो गई। पर अब कुछ बोलेंगे कि नहीं, हमने तो सर्वलेट में भी अपनी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल हटा के एनोटेशन का यूज़ किया है। पर वो जावा के तुमने अभी के वर्जन से किया है, पहले तुम्हें वेब डॉट एक्सएमएल फाइल ही मैनेज करना पड़ती थी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, यूनिट टेस्टिंग इज वेरी इजियर इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है ना, उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग बहुत ईजियर हो गई। अब अपन आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कैसे अप्लाई करते हैं। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, यूनिट टेस्टिंग मतलब एक तुम पर्टिकुलर फंक्शन या मेथड को टेस्ट करोगे इजीली। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत इजी है। इसमें हो गया रिमूव्स बॉयलर प्लेट कोड, मतलब जो तुम्हें JDBC का कोड लिखना पड़ता था, जो तुम्हें बार बार टेबल क्रिएट करने का कोड लिखना था, जो तुम्हें क्वेरी लिखना पड़ती थी, सब इसके अंदर हट गया है। सो बॉयलर प्लेट कोड रिमूव हो गया, मतलब डुप्लीकेट कोड रिमूव हो गया। फोर्थ पॉइंट है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अपन आगे आने वाली वीडियो में डीप में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब कंट्रोल का इन्वर्स कर देना। जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पहले
ऑब्जेक्ट को हम खुद से बनाया करते थे और उसकी लाइफ साइकिल भी हम खुद से ही मैनेज करते थे। लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक हार्ट है। क्या है हार्ट? कौन है? आईओसी कंटेनर। जो आईओसी कंटेनर है ना, अब वो बीन को मैनेज करता है। बीन क्या? ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट को खुद से बनाता है और उसकी लाइफ साइकिल को भी वो खुद से मैनेज करता है। मतलब जो हमारे पास पहले कंट्रोल था वो पूरा इन्वर्स हो गया, इसलिए इसका नाम है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो अब सब जनों के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आईओसी कंटेनर को कैसे पता चलता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, किस क्लास की ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को मैनेज करना है। तो ये अपन पढ़ते जाएंगे आगे आगे जैसे जाएंगे, क्योंकि एक एप्लीकेशन में बहुत सारी क्लास रहती है तो आईओसी कंटेनर कंफ्यूज भी हो सकता है। तो कैसे लाइफ साइकिल को मैनेज करता अपन सब ये पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आज अपन ने इतना ही पढ़ा, ठीक है, कि सर्वलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो व्हाई डिड द कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम्स। तो अपन पूरा प्रॉपर नोट्स वाइज पढ़ेंगे, नोट वाइज, कि अपने को हेल्प होए, ठीक है। और अपन आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे स्प्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट तो अब स्प्रिंग बूट क्यों आया। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।